आज दिवाकर फिजिक्स में स्वागत है इस वीडियो में। चलिए आज हम साउंड का न्यूमेरिकल्स करते हैं क्लास 9। ठीक है, तो साउंड में ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। ये प्रीवियस ईयर्स यानी कि 2020 में जो बोर्ड में आए थे क्वेश्चंस। ठीक है, ये साउंड से, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस बार बोर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके स्कूल में सेटिंग होगा तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। और पहला क्वेश्चन है, अ सोर्स प्रोड्यूसेस 20 कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस इन 0.4 सेकेंड्स, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, विल यू बी एबल टू हियर दैट साउंड। तो ये क्वेश्चन है, देखिए अभी क्या होता है इसमें 20 कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो क्या होता है, जो कंप्रेशंस होते हैं, कंप्रेशन रेयर फैक्शन से साउंड आगे बढ़ता है। और कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के बीच में हम बोल सकते हैं वेव लेंथ होता है या एक कंप्लीट वेव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 20 कंप्रेशंस और 20 रेयर फैक्शन बन गए, तो इसका मतलब 20 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 0.4 सेकेंड्स, मतलब एक कंप्रेशन और एयर रेयर फैक्शन। तो ये इसका जो डिस्टेंस होता है, यानी कि इसमें बोल सकते हैं हम लोग वेव लेंथ, या एक वेव बन जाता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये बोल सकते हैं इन 0.4 सेकेंड्स, ये 20 वेव्स बन रहे हैं। देखिए ये इन 0.4 seconds number of waves is equal to 20। तो ये आपका कंसेप्ट आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो एक कंप्रेशन और एयर रेयरफैक्शन से आपको वेव बनता है, एक वेव। तो अभी यहाँ पर 0.4 सेकेंड्स में कितने वेव्स बन गए, 20 कंप्रेशंस 20 रेयरफैक्शंस, इसका मतलब 20 वेव्स हो गए। तो इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना है ये आप निकाल लीजिए। तो क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में, 20 बाई 0.4, 0.4 सेकेंड्स में इतना है, तो 1 सेकेंड में हो जाएंगे 20 बाई 0.4, तो ये आ जाएगा 200 बाई 4, उसका मतलब 50। तो 50 वेव्स आ गए। तो अभी डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 सेकेंड में कितने वेव्स हैं वो मैंने निकाला, यही कारण है। और आपको भी इसी तरह से सोचना है। फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितने वेव्स बन रहे हैं, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो और ये जो टाइम दिया है ये एक वेव के लिए नहीं है, एक वेव के लिए होता तो 1/f या 1/t कर देते, f = 1/t होता है। लेकिन ये जो है ये 20 कंप्रेशंस और 20 रेयर फैक्शंस बनने के लिए, यानी कि 20 वेव्स बनने के लिए इतना टाइम लगा। तो एक सेकेंड्स में 50। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी = 50 हर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपको पहला आंसर। विल यू बी एबल टू हियर दिस साउंड। सो यस विल बी एबल टू हियर दिस साउंड। क्यों? क्योंकि हमको साउंड सुनाई देता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ये है ऑडिबल साउंड या सोनिक साउंड। ठीक है, तो ये हमको सुनाई देता है और इसके बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा वो हमको सुनाई देगा। तो 50 हर्ट्ज जो है वो 20 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, तो ये हमें सुनाई देगा। ठीक है, तो ये आ गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बताया, अ साउंड वेव emitted by a vibrator has a frequency of 40,000 hertz.
पहला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ वेव, गिव वन मेडिकल यूज ऑफ दिस वेव, and two aeroplanes A and B having speeds 250 meter per second and 350 meter per second respectively. Give a special name to the speed of aeroplane B. देखिए कितना बेसिक्स पूछा है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है ना, तो ये होता है सोनिक साउंड। 20,000 हर्ट्ज ये होता है ऑडिबल साउंड। और इसके ऊपर इसको बोलते हैं सोनिक भी बोल सकते हैं, सोनिक साउंड। और इसके ऊपर जो होगा मोर देन 20,000 ये होता है अल्ट्रासोनिक, साउंड। ओके, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इसके नीचे होता है यानी कि 0 से लेके 10 हर्ट्ज तक, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। तो अभी ये जो रेंज किस में आ रहा है देखिए 40,000 बोल रहा है, तो 40,000 इज़ मोर देन 20,000, तो इसका साउंड का नेम क्या होगा, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अल्ट्रासोनिक साउंड लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया। ओके, तो आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक साउंड। सेकंड है गिव वन मेडिकल यूज ऑफ दिस वेव, विच वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड। जैसे मेडिकल यूज बोल रहा है, तो मेडिकल यूज में आप ईसीजी लिख सकते हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी लिख सकते हैं। तो पहला आंसर हो गया अल्ट्रासोनिक साउंड, सेकंड लिख सकते हैं ईसीजी, इतना लिख सकते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है गिव अ स्पेशल नेम टू द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बी, तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक, क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, तो स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड सुपरसोनिक। तो ये सुपरसोनिक एरोप्लेन बोल सकते हैं, सुपरसोनिक जेट प्लेन बोल सकते हैं। ओके, तो हो गया 2 का। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बताता है साउंड ट्रैवल स्लोअर ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, गिव रीजन। सो ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट द टेम्परेचर इज लो, so that's why the speed of sound is low. The speed of sound travels slower because speed of sound decreases with the temperature. तो ये आप लिख सकते हैं। फिर how does the speed of sound change with the change in amplitude? So speed of sound does not change with the change in amplitude. So amplitude के साथ speed change नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गया नंबर 3। अभी नंबर 4 करते हैं हम लोग। अ वेव हैज़ एन एम्पलीट्यूड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वेव लेंथ 2 मीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 150 हर्ट्ज। ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। चलो इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो इसके लिए आपको पहले एक्सिस बनाने होंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में आप डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। एक्स एक्सिस में देखिए डिस्प्लेसमेंट वेव लेंथ है 2 मीटर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर जो है 1-1 सेंटीमीटर मार्क किया स्केल से मैंने मार्क किया 1-1 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 और 1.5। तो ये 2 मीटर इज़ द वेव लेंथ। जैसे x को मीटर में लिया देखिए, तो 2 मीटर वेव लेंथ है, तो यहाँ 2 मीटर में एक कंप्लीट वेव बन जाएगा। तो 2 मीटर में एक कंप्लीट वेव बनना है तो 1 में हाफ वेव बनेगा। ठीक है, तो इसलिए
और दूसरा है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इस साइड में मैंने 4 8 ले लिया, ठीक है। तो इधर भी चाहे आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, नहीं तो मैंने ये लाइंस का यूज़ किया। ओके, इधर 4 इधर 8, इधर -4 -8। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम वो 8 सेंटीमीटर तक जाएगा। अभी ये भी याद रखना है, जैसे अभी मैंने बताया फुल वेव 2 मीटर में कंप्लीट होगा, तो हाफ वेव 1 मीटर में कंप्लीट होगा। तो ये मैक्सिमम जो है ऐसे ड्रॉ करना हमको। तो ये जो हाफ लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ तक हाफ मीटर बनेगा, हाफ वेव बनेगा। तो यानी कि ये इसका भी हाफ, यानी कि 0.5 मीटर में ये मैक्सिमम जाएगा। स्मूथली बनाइए। तो ये इसलिए ये मैंने 1 लिया और इसका हाफ लिया, और हाफ में मैक्सिमम जाएगा। वैसे ही अभी ये हाफ वेव कंप्लीट हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये फिर देखिए 1.5 मैंने यहाँ मार्क किया, इसमें ये मैक्सिमम जाएगा 8 तक। तो यहाँ तक ये वेव जाएगा ऐसे, फिर टर्न करेगा। सो 1 कंप्लीट वेव बन गया 2 मीटर डिस्टेंस में। दैट्स वाई दिस इज़ वेव लेंथ इज़ 2 मीटर्स। तो यही आपको मेंटेन करना। सो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर। तो ये मैंने ऊपर में 8 ले लिया, ये सेंटीमीटर में। तो ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो इतना ही बना के छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप और एक पार्ट भी बना सकते हैं। इतने बनाने से भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर द साउंड। अभी आप इसमें देखेंगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला है वेलोसिटी निकालने के लिए। अभी वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सेकंड पार्ट में वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी आपका क्वेश्चन में दिया है 150 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ भी दिया हुआ है 2 मीटर, और ये हर्ट्ज़ में दिया है, ये मीटर में दिया है। तो दोनों ऐसा यूनिट में है। तो आपको कुछ भी चेंज करना नहीं है। तो 300 आएगा, और ऐसा यूनिट पे मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीटर में है और ये हर्ट्ज़ में पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हो गया नेक्स्ट आंसर। तो इस तरह से हम साउंड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।